हेलो गाइस, आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो डीएनए के साइंटिस्ट के ऊपर थी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी अगली वीडियो में। पर इसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल देंगे, थोड़ी सी देंगे, ज़्यादा नहीं, पर बेसिक थोड़ी जानकारी होगी, ठीक है। चलिए, ये 4 डिफरेंट लेवल का होता है डीएनए स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी आता है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब आपको पता है, पहला होता है, सेकेंडरी दूसरा, एंड टर्शरी तीसरा, एंड क्वाटरनरी फोर्थ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर मेन कंपोनेंट यानी कि 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। पहला होता है डीऑक्सीराइबोस, जिसमें पेंटोस शुगर होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेस, जो कि आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जिसे बोलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सब होते हैं। एंड फॉस्फेट होता है, ठीक है, शुगर के साथ जुड़ा होता है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो आगे देखेंगे। देखिए, हमने आगे बात की थी, जो बेस होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आते हैं, ठीक है, जो कि बेस होते हैं। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं। आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है यूरेसिल होता है, पर थाइमिन की जगह, ठीक है। थाइमिन हमेशा डीएनए के अंदर होता है और यूरेसिल के आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और जो शुगर होती है डीएनए के अंदर, वो डीऑक्सीराइबोस होती है, यानी कि सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। और राइबोस यानी कि जो आरएनए होता है, वो सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है आरएनए और डीएनए के अंदर, ठीक, जो कि बेसिक था। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन बेस देखते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप, जिसमें पहला होता है pyrimidine, दूसरा होता है प्यूरिन, ठीक है। pyrimidine के अंदर आता है 6 रिंग, यानी कि इसे बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। कोई पूछे अगर pyrimidine में क्या होता है, थाइमिन एंड साइटोसिन ही आते हैं, ठीक है, वो भी 6 रिंग में, ठीक। और प्यूरिन के अंदर आता है 6 रिंग्स तो प्रेजेंट होगी प्लस 5 रिंग भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर, जो कि एडेनिन एंड गुआनिन ही आते हैं, जो कि प्यूरिन के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द रिंग आर नॉट ओनली मेड ऑफ कार्बन। ये रिंग में हमेशा कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। आप सोचो, ये कोनों में जो कोने हो रखे हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो कि हमने आगे जो बात की थी, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए और आरएनए, ठीक है। आप नाइट्रोजन बेस देखते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर एडेनिन एंड गुआनिन आता है। प्यूरिन में हमेशा एडेनिन गुआनिन ही आएगा, ठीक है, जिसमें देखो पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ है, यानी कि पेंटोस साइड में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस रिंग के साथ, यानी कि शुगर नहीं है, सॉरी, पेंटोस रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और प्रिमिडीन के साथ हमेशा 6 रिंग, यानी कि जिसे बोल सकते हैं आप बेंजीन रिंग जिसे बोल सकते हो आप। तो वो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, पर इसमें कार्बन नहीं होंगे, जैसे इसमें इसमें देखो नाइट्रोजन बेस भी जुड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बाद। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड बना रहा है डीएनए का, ठीक है। देखो, सबसे पहला होता है शुगर, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा होता है नाइट्रोजन बेस, यानी कि 4 बेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेट्रा और नहीं, यानी कि इतने ही होंगे, ठीक है। अब देखो, शुगर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस भी है, फॉस्फेट भी, जो कि मैंने आगे भी बताया था, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये तीनों मिलके बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप बीच में खड़े हो, आपके दोनों हाथ में कुछ पकड़े हुए हो आप टाइटली, और आपने अगर एक भी हाथ से आपने लूज कर दिया तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही, यानी कि टाइड, यानी कि आप टाइटली करके पकड़े हुए हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड, से आप समझने के लिए सिर्फ ओनली, ठीक है। आगे देखते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मैंने आगे भी बात की थी, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर आ गया, वही है शुगर एंड नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। इनका स्ट्रक्चर देखते थे। देखो, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट ही रहेगा। ये याद रखने वाली चीज़ है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, ना कि प्रेजेंट रहता है। और फर्स्ट नंबर पर हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी होंगे यहाँ पे जुड़ेंगे। और 5 नंबर पे हमेशा फॉस्फेट ही जुड़ता है,
ठीक है। तो ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है दो चीज़ें मिली हुई हैं इसमें, यानी कि पहला होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है शुगर। इन दोनों को मिलाने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एडिनो एडेनिन प्लस राइबोस यानी कि शुगर के साथ जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। सीन आ गया मतलब कि यहाँ पे समझ लो एग्जांपल फॉर, इसके सींग, किसी बैल के सींग होते हैं तो दो होते हैं, तो उसी तरीके से ठीक है सींग आ गया। दूसरा एग्जांपल भी वैसे ही है, एडेनिन एंड डीऑक्सीराइबोस है तो वो पीछे आ गया डीऑक्सी एडेनोसिन। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड टाइड से ही पता चला है तीन चीज़ें जुड़ेंगी, इसमें बेस भी होगा, शुगर भी होगा और फास्फेट भी होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि मोनोफॉस्फेट मतलब कि वन फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है। पहला तो जैसे न्यूक्लियोसाइड है ही, पीछे फॉस्फेट जुड़ गया है इसलिए इसमें न्यूक्लियोटाइड आ गया है। ठीक है। वैसे ही करके यहाँ पे डाईफॉस्फेट दो फॉस्फेट जुड़ गए हैं, ट्राईफॉस्फेट तीन फॉस्फेट जुड़ गए हैं। तो वन बाई वन करके ऐसे जुड़ते जाते हैं तो फॉस्फेट वो होता रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका डी जिसके तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं उनको बोले हम ट्राईफॉस्फेट। देखिए पहले मैंने बताया था वैसे ही आज यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाया गया है। ठीक है। तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं यानी कि ट्राईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट जुड़े हुए हैं यानी कि डाईफॉस्फेट, यानी एडीन। यहाँ पे ई एब्सेंट हो गई है तो ये मीनिंग थोड़ी सी गड़बड़ है और कुछ नहीं। ठीक है। तो उसको थोड़ा सुधार लेना। दो फॉस्फेट जुड़ गए हैं समझो, डाई ऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट हो गया। ठीक है। डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एंड वन जुड़ा हुआ है तो मोनोफॉस्फेट हो गया। अगर एक भी फॉस्फेट नहीं जुड़ा हो तब, तो एक भी फॉस्फेट नहीं जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे हम डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है। अगर एब्सेंट एक भी नहीं जुड़ा है, एब्सेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक। यानी कि शुगर नाइट्रोजन बेस होगा तो उसे यही बोलेंगे। ठीक है। हमेशा फिर से समझा रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पर हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, सेकंड नंबर पर डीएनए के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, 5 नंबर पर आपके फॉस्फेट जुड़े होते हैं। ये डीएनए के अंदर होता है, आरएनए के अंदर भी होता है यही, पर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं। ये थोड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा नीचे कट हो गया। इसमें नाइट्रोजन बेस होता है यानी कि नाइट्रोटाइड है जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, यानी फॉस्फेट जो होगी वो शुगर के साथ जुड़ी होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। ऐसे ही फॉस्फेट के साथ बहुत सारे आगे चल के ऐसे ही शुगर के साथ जुड़ता जाएगा और डीएनए की एक बैकबोन तैयार हो जाएगी एक साइड की। ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड भी बनेगी तो फिर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता जाएगा। ठीक है। ये बैकबोन तैयार हो गई है वन बाई वन करके। ठीक है। क्योंकि यहाँ फास्फेट के साथ शुगर जुड़ा जा रहा है तो ऐसे ही करके वन बाई वन करके जुड़ता जाता है तो एक तरफ से बैकबोन तैयार हो गई है, दूसरी डीएनए की बैकबोन ऐसी ही सेम तैयार होगी, वो अपोजिट साइड होगी, यानी कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आता है और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन आता है। ठीक है। तो ये आगे दूसरा भी बैकबोन तैयार हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी दी है मैंने इस वीडियो के द्वारा जो कि डीएनए की थी। आगे और भी उसकी डिटेल देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगी। ठीक है। चलिए।